दोस्तों एवं साथियों, कभी सोचा है आपके घर की चार दीवारी, जिसे आप दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, वही आपके कत्ल की साजिश पल रही हो और वो साजिश करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि वो अपना ही हो जिसे आप अपने बेटे जैसे मानते हो। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। आज मैं आपको सुनाऊंगा दिल्ली की उस रात की कहानी जब एक नौकर ने इंसानियत के रिश्ते को रोध कर रख दिया। यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, आपको मजबूर करेगी सोचने पर। भरोसा करने से पहले आप 100 बार सोचोगे। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों दिल्ली का पौष इलाका लाजपत नगर से। रात होते ही यहाँ की गलियाँ सुनसान हो जाती है, लेकिन हर बंगले के पीछे कई कहानियाँ दबी रहती है। दोस्तों विजय अग्रवाल जाने माने कपड़ा के व्यापारी, उसकी बीवी संगीता बेहद शरीफ और धार्मिक, और एक बेटा अर्जुन 14 साल का मासूम जो क्रिकेट और कॉमिक्स का दीवाना था। परिवार को पैसे की कमी ही नहीं थी, लेकिन घर संभालने के लिए नौकर तो चाहिए ही था। तब आया मुकेश बिहार के गांव से, सिर्फ 20 साल का लड़का। पहले तो सब ठीक ठाक चला दोस्तों, खाना बनाना, घर साफ करना, अर्जुन का स्कूल बस तक छोड़ना, सारा काम मतलब मुकेश उसके घर का नौकर सारा काम करता। धीरे धीरे मुकेश की रात का हिस्सा समझ लिया। रिश्तेदार आते तो कहते मुकेश बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन क्या किसी को पता था इस नौकरी के चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा बैठा था, जो आज हर के दिल से ये बात पनप रही है कि क्या ऐसे हो सकता है क्या। मुकेश के दिल में पतली नफरत, और पुलिस चार्जशीट के मुताबिक मुकेश को हर महीने 8,000 रुपये सैलरी के रूप में मिलता था। वो चाहता था कि मुझे 12,000 रुपये मिले, लेकिन संगीता जी अक्सर कहती थी मुकेश पहले ढंग से तो काम करना सीख। एक दिन अर्जुन की किताबें नहीं मिली। ये इल्ज़ाम मुकेश पर लगा कि उसने गायब की है। संगीता ने मुकेश को डांट फटकार लगाई कि हरामखोर, चोरी मत कर। अब पता ना मुकेश को उस किताब से क्या ज़रूरी था कि उस किताब को मुकेश ने छेड़ा। बस यहीं से मुकेश के दिमाग में धीरे धीरे जहल घुलने लग गया। उसने बदले की पूरी स्क्रिप्ट अपने दिमाग में दोस्तों लिख लिया। वो मुकेश बोला कि मुझे नौकर समझ रखा है, अब सब कुछ मेरा होगा, घर, गहने, पैसे, और ये सब मुझे रोक नहीं सकते। दोस्तों 25 जून की रात 11:15 बजे विजय अग्रवाल किसी शादी में गए थे। उनका फ़ोन आया था कि उनको घर आने में देर हो जाएगी। घर में सिर्फ बचा संगीता और उसका बेटा अर्जुन। और मुकेश किचन में पहुंचा, पहले पानी पिया, फिर अपनी जेब से शराब की बोतल निकाली ताकि शराब पी लेने से हिम्मत बढ़े। उसने पहले चुपचाप संगीता जी के कमरे की लाइट बंद की ताकि सीसीटीवी में कुछ साफ ना दिखे। चाकू पहले से अपने कमरे में मुकेश छुपा रखा था। पीछे से जाकर उसने संगीता जी के गले में हाथ डाला और उन्होंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुकेश ने एक के बाद एक चाकू से कई बार बेचारी उस ब्रह्मी लेडीज़ पे वार कर दिए। संगीता जी के चीखें पूरे घर में गूंज गई, मगर कोई सुनने वाला था नहीं ताकि कोई सुन पाए। अब अर्जुन जाग चुका था। उसने अपने कमरे से आवाज़ दी कि मम्मी मम्मी क्या हुआ, क्या क्यों पर चिल्ला रही हो। और मुकेश दबे पाव अर्जुन के कमरे में पहुंचा। अर्जुन के हाथ में कॉमिक्स थी। मासूम बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा मुकेश भैया मम्मी कहाँ है, मम्मी क्यों चिल्ला रही है। लेकिन मुकेश के चेहरे पर शैतानी हंसी थी। उसने अर्जुन को भी उसी चाकू से मौत की नींद सुला दिया। कहते हैं अर्जुन के मुंह से आखिरी आवाज़ निकली, पापा पापा मुझे बचा लो, मुकेश भैया ने मेरे को मार दिए।
मरते दम तक वो बच्चा ने ऐसे किया। अब लूट और भागने की तैयारी करा। दोनों लाशें ड्राइंग रूम में छोड़कर मुकेश घर में रखा कैश, गहने और महंगे मोबाइल बैग में भरता रहा। उसने खून से सने कपड़े बदलकर पुराने कपड़े पहना ताकि कोई किसी को शक ना हो। मुकेश को लगा था कि बस अब वो ट्रेन पकड़कर बिहार चला जाएगा और वहाँ से नेपाल निकल जाएगा और उसे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। लेकिन उसे यही नहीं पता था कि विजय अग्रवाल ने घर में जो नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे वो सारा कुछ डिटेल दिख गया। मुकेश का चेहरा, उसके कपड़े, उसका बैग, सारे चीज़ रिकॉर्ड हो चुका था। टेक्नोलॉजी का पता था ही नहीं मुकेश को। अभी मुगलसराय स्टेशन पर आखिरी पैदरा मुकेश रातों रात भागता भागता मुगलसराय स्टेशन पहुंचा। वहां वो प्लेटफार्म बदल कर पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की एक टीम पहले से ही उसके पीछे लग चुकी थी। मोबाइल लोकेशन ऑन थी। मुकेश को पकड़ने में बस वक्त का फ़र्क था। एक्चुअली जो था, मुकेश साफ लोकेशन पुलिस को लग चुकी थी, बस जो टाइम था पकड़ने में था। स्टेशन पर जब पुलिस ने मुकेश को घेरा तो उसने कहा, मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे फंसाया गया है। लेकिन उसके जेब से जब संगीता जी के गहने, अर्जुन का मोबाइल और खून से सना पुराना चाकू बरामद हुआ तो सब देखते रह गई। दोस्तों, बस कहानी ख़त्म। मुकेश अब तिहाड़ की सलाखों के पीछे सर रहा है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बहुत बुरी होती है। दिल दहला देने वाला सवाल। दोस्तों सोचिए, आपके घर जहां आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहिए, वही आपका नौकर जिसे आप परिवार मानते हैं और वही कातिल निकले तो क्या होगा। दोस्तों, ये सब के दिल में ये सच्चाई आज भी उगल रहा है। क्या इस घटना के लिए सिर्फ मुकेश जिम्मेदार है या हमारी आदत की हम नौकर को इंसान नहीं बल्कि गुलाम समझते हैं? क्या पैसों के लालच इतना बड़ा हो सकता है कि एक बेटा सा दिखने वाला नौकर मासूम बच्चे को भी काट डाले? दोस्तों, कई सवाल इस कहानी से उठता है, तो कृपया आप लोग भरोसा कीजिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं, बल्कि घर के हर कोने में सीसीटीवी हो, नौकर का पुलिस वेरिफिकेशन हो और सबसे ज़रूरी बात, इंसान को इंसान समझिए। नौकर भी इंसान है, न उन्हें ज़्यादा डराए और न ही उनकी मजबूरियां का मजाक उड़ाए, क्योंकि दबा हुआ जहर दोस्तों कभी भी फूट सकता है। दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे थे सच्ची घटना। अगर एक कहानी आपको सच्ची की वो परत दिखाती है जो आपने पहले कभी नहीं देखी, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना, एक से बढ़कर एक क्राइम स्टोरी, लव स्टोरी, ताकि आप लोग इंटरटेनमेंट कर सके और कुछ सीख मिल सके। दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आपके घर में भी नौकर है? क्या आपने उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया है क्या? दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं एक और नए स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।